तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण। बेटा आप जानते होंगे चर का मतलब वे गणितीय राशियां जो अपना मान बदलती हैं उन्हें कहते हैं चर। तो चर को जनरली एक्स से, वाई से, स्मॉल जेड से, छोटे अक्षरों से दिखाया जाता है। यस और नो? जैसे आपने कहा आपकी उम्र जो है लगातार बढ़ रही है। बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही? तो आपकी उम्र एक चर राशि है। कैसी राशि है? इसलिए आपकी उम्र फिक्स नहीं है। तो आप अपनी उम्र को क्या मानेंगे? एक्स। क्या मानेंगे? एक्स। तो माना उम्र एक्स है। क्या है? एक्स है। तो ऐसी राशियां जो लगातार बदलती रहती हैं उनको हम चर मानते हैं। तो यहां पर इस सवाल में, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हमारे पास कितने चर हैं? दो चर। मतलब एक चर आपको लेना पड़ेगा एक्स और एक चर लेना पड़ेगा वाई। मतलब ये चैप्टर दो चरों में चलेगा, एक्स में और वाई में। आगे क्या है? रैखिक समीकरण। भाई रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक बहुपद मैंने आपको पढ़ाया था, याद होगा आपको। मैंने आपको पढ़ाया था रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात एक होती है। क्या होती है? चर की घात एक होती है, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। तो ये जो आपके सामने लिखा है ए एक्स प्लस बी, ये एक रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पर x की घात कितनी है? एक है। अब रैखिक बहुपद को कन्वर्ट करना है रैखिक समीकरण में। किस में कन्वर्ट करना है? जी हाँ, तो रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो आपको हमने बताया था जब भी बहुपद को आप जीरो के बराबर दिखा देते हैं, जैसे वर्ग बहुपद में द्विघाती बहुपद था पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ तक ये द्विघाती बहुपद था। बट जैसे ही आपने द्विघातीय बहुपद को जीरो के बराबर दिखाया, अर्थात ये बन गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर, तो पहले तो भैया ये द्विघातीय बहुपद था। क्या था ये? द्विघातीय। जीरो के साथ दिखाते ही यहाँ पे आ गया इक्वल। क्या आ गया? इक्वल। और इक्वल आते ही बन जाता है इक्वेशन, और इक्वेशन को हिंदी में बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं? हाँ, तो याद रखिएगा, अगर किसी भी इस प्रकार की व्यवस्था में अगर आपके राइट साइड में जीरो बन रहा है, दाएं तरफ जीरो बन रहा है, तो वो समीकरण है। तो रैखिक समीकरण बनेगा पी एक्स बराबर जीरो। बनेगा कि नहीं बनेगा? और पी एक्स की जगह क्या है? ए एक्स प्लस बी बराबर कितना? जीरो। अभी ये देखिए, ये बन चुका है रैखिक समीकरण। क्या बन चुका है? बट थोड़ी सी कमी है। हमारे चैप्टर का नाम है दो चरों में रैखिक समीकरण, मगर यहाँ पर केवल एक ही चर है जिसका नाम है एक्स। है कि नहीं है? तो मुझे दो चर लाने पड़ेंगे। तो अगर मैं एक चर को दो चरों की टाइप में लिखने की कोशिश करूं, एक चर से दिमाग लगा करके, तो बोलो पहला पद क्या बनेगा? ए एक्स। दूसरा पद क्या बनेगा? और तीसरा पद क्या बनेगा? हाँ, तो ये कहलाता है इसका सामान्य रूप। क्या कहलाएगा? हाँ, रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। ये दो चरों के रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। किसका? दो चरों के, हाँ, रैखिक समीकरण का सामान्य रूप है। ठीक है, तो बच्चों दो चरों के रैखिक समीकरण का ये सामान्य रूप है और जिसका नाम है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अच्छा, इसे रैखिक क्यों बोलते हैं? इसे रैखिक बोलने के दो कारण हैं। पहला कारण मैंने बताया था कि x की घात कितनी है? एक। जब भी घात एक होती तो वहाँ पे शब्द रैखिक आता है। बट रैखिक ही क्यों आता है? रैखिक इसलिए आता है बच्चों कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अगर आप इस समीकरण को ग्राफ में बनाएंगे तो बेटा ये आपको ग्राफ बनाने पर एक सरल रेखा देगा। क्या देगा? हाँ, तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूँ, x प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो। ये है, बोलो ठीक है? x प्लस वाई प्लस वन बराबर जीरो। ग्राफ बनाना आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यहाँ पे x लेते हैं, यहाँ पे y लेते हैं, और ऐसे डिब्बे बना लेते हैं और कुछ मान x के कुछ मान y के डालेंगे। चलिए पहले x का मान कितना डाल दिया? x का मान जीरो डालोगे तो y का मान कितना आएगा पता है? गलत कह रहे हो, -1 आएगा। क्या आएगा?
सावधानी से देखो, x का मान 0 डालोगे तो 0 धन y धन 1 बराबर 0 हो जाएगा, और हल करोगे तो y बराबर कितना आएगा? -1 आएगा कि नहीं आएगा? अब x का मान 1 डाल दो, x का मान क्या डाल दो, तो y का मान क्या आएगा बोलो? -2। क्या आएगा? हाँ, तो मिल गए आपको दो बिंदु, एक बिंदु मिल गया। अच्छा, बिंदु हमेशा किस रूप में रहता है? x, y के रूप में, x, तो पहला बिंदु मिल गया 0, -1, और दूसरा बिंदु मिल गया 1, -2। हाँ या ना? चलो तो लो बोला प्लॉट कर दो। ये y अक्ष है, बोलो यस। ये x अक्ष है, बोलो यस। हाँ, पहला बिंदु है 0, -1, x में 0, y में -1, x में 0 यहाँ पे होगा, और y में -1 ऊपर की नीचे? अरे कैसे हो भाई, y में -1 नीचे होगा, x में 0 और y में कितना? -1। तो ये बिंदु मिल गया 0, -1। अगला है x में 1 और y में -2, तो x में कितना आगे चले जाएं? 1। x में कितना चले गए? ये देखो x में 1 है और y में -2, तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है? माइनस। आ गया समझ में? तो आपको दो बिंदु मिल चुके हैं। कितने बिंदु मिल चुके हैं? एक ये मिल चुका है और एक, और दो बिंदुओं से होकर के जाती है एक सरल रेखा। जाती कि नहीं जाती? तो ये देखिए, ये जो समीकरण है, ये जो रेखा है, इस रेखा का समीकरण है x + y + 1 = 0। इस रेखा का समीकरण है x + y + 1 = 0। समझ में आ गया कि नहीं आया? तो मतलब एक समीकरण एक रेखा को निरूपित करेगा। एक समीकरण किसको निरूपित करेगा? हाँ, मतलब आपके पास में अगर एक समीकरण है तो इसका मतलब वो एक रेखा को दिखाएगा। क्लियर? अब इस चैप्टर का पूरा नाम थोड़ा सा रैखिक समीकरण युग्म लिखा हुआ है आपकी किताब में। इस चैप्टर का नाम है दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब समझते हो? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। मतलब आपको इस चैप्टर में एक लाइन अध्ययन नहीं करनी है, दो लाइन अध्ययन करनी है। कितनी लाइन अध्ययन करनी है? दो रेखाएं अध्ययन करनी है। तो चलिए, आपको पढ़ना है रैखिक युग्म, यानी कि दो रेखाएं पढ़नी है आपको। तो मैं पहली रेखा का नाम बोलता हूं। पहली रेखा a1x + b1y + c1 बराबर कितना? 0। और दूसरी रेखा a2x + b2y + c2 बराबर 0। बताइए, ये रेखाएं होंगी कि नहीं होंगी? होंगी ना? अब ये रेखाएं होंगी जिसमें x का गुणांक a1, इसका b1, इसका c1 और a2 b2 c2, ये गुणांक हैं x के और y के। ठीक है? अब मुझे बताओ बेटा, ये आपके सामने समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर, यहाँ पे आपको कितने कितने समीकरण दिख रहे हैं? दो। कितने समीकरण दिख रहे हैं? और दो समीकरण कितनी रेखाएं बनाएंगे? एक या दो? भाई एक समीकरण की एक रेखा होगी, तो दो समीकरण की कितनी रेखाएं होंगी? अब वो दो रेखाएं कैसी कैसी हो सकती हैं? हो सकता है नंबर 1 पे कि वो दोनों रेखाएं आपस में भिड़ जाएं। बोलो हाँ या ना? अगर ये दोनों रेखाएं आपस में भिड़ जाएंगी तो कितने बिंदु पे हल निकलेगा? एक बिंदु पे हल निकलेगा कि नहीं निकलेगा? हल का मतलब वो बिंदु जो पहली लाइन पे भी हो और दूसरी लाइन पे भी। हाँ, तो कितने हल निकले? एक या अनेक? एक। कितने हल निकले? एक। तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो केवल एक हल निकलेगा, और एक को गणित में बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय का मतलब इकलौता, यानी एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। समझ में आया? अब बेटा, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक ही हल होगा, और बिना ग्राफ बनाए आप कैसे पता कर सकते हो कि ये रेखा प्रतिच्छेद करेंगी? कंडीशन लिख लो, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। समझ में आ गया? a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/, c1/c2 से कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया? जैसे मान लो तुम्हारे पास आ गया 3x + 2y + 5 = 0 एंड 2x + 3y + 9 = 0। ये दो समीकरण हो गए। आपको बताना है कि ये पहली रेखा, ये दूसरी रेखा। आपको बताना है कि इस समीकरण में क्या स्थिति है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही कि नहीं कर रही हैं। तत्काल देखिए, बोलो a1 का मान कितना है? 3। ये b1 है, b1 का मान कितना है?
2, A2 का मान कितना है और B2 का मान कितना है, जल्दी से बना लो। A1 बटे A2 कितना हो गया 3 बटे 2, बोलो हाँ। और B1 बटे B2 कितना हो गया 2 बटे 3। देखो अच्छे से, क्या A1 बटे A2 B1 बटे B2 के बराबर है कि नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। और जब प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु पे हल निकलेगा, अद्वितीय हल। क्या निकलेगा, तो पहली कंडीशन होती है प्रतिच्छेद करने वाली, और जब प्रतिच्छेद करेगी तो केवल एक ही हल निकलेगा। उस बिंदु पर कुछ x निकलेगा और कुछ y निकलेगा, और वो बिंदु दोनों का होगा, रेखा एक का भी होगा और रेखा दो का भी होगा। अब आइए दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। ये ना होता तो क्या होता, अगर ये ना होता तो शायद ये होता। ये देखिए, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो गई कि नहीं हो गई। अब क्या एक दूसरे को कभी मिलेंगी, कभी समांतर रेखाएं मिलती हैं क्या, अरे समांतर रेखाएं कहाँ मिलती हैं भाई, समांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं है। तुम्हारी स्केल है, तुम अपने स्केल के दो तरफ ऐसी लाइन बना दो कॉर्नर पे, क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी काटेंगी क्या, हाँ, इसलिए तो इनको बोलते हैं समांतर। क्या बोलते हैं, समान अंतर पे जो रहे लाइन उनको बोलते हैं समांतर रेखाएं। तो जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं तो बताइए कैसी रेखाएं हैं, समांतर। कैसी रेखाएं हैं, बताइए कोई हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई हल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब कट ही नहीं कर रही तो कोई हल नहीं, कोई हल। कंडीशन देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोलो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर नहीं है C1 अपॉन C2। क्लियर हो गया। तो ये समांतर रेखाएं होंगी तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी। आइए एक एग्जांपल दे देता हूं, बिना ग्राफ करे, ग्राफ बनाए आप बता लेंगे। मैं आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूं, 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y प्लस है ना 17 इक्वल टू 0। चलिए अब बनाता हूँ A1 अपॉन A2, बोलो A1 अपॉन A2 क्या होगा 2 अपॉन 4, B1 अपॉन B2 क्या होगा 3 अपॉन, और C1 अपॉन C2 क्या होगा 9 अपॉन, 2 से कितने बार 17, 2 से 2 बार कैंसिल हो गया, ये भी 1/2 आ गया। अब ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखिए, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर आ रहा है, मगर C1 अपॉन C2 के बराबर। तो इसलिए ये समीकरण कैसी रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे, समांतर रेखाओं को। और इस समीकरण युग्म के कितने हल होंगे, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, समझ गए। और ऐसा समीकरण निकाय, ऐसा समीकरण युग्म जिसके कोई हल नहीं हो, उस समीकरण युग्म को बोलते हैं असतत। क्या बोलते हैं, हाँ, तो ये समीकरण युग्म है असतत। क्या है ये, इसमें हल मिल रहा कि नहीं मिल रहा, तो इसको बोलेंगे सतत। क्या बोलेंगे, और ये है असतत। समझ गए ना, हाँ, जैसे क्लास में जो बच्चे डेली आते हैं वो होते हैं सतत यानी कंटिन्यूअस, और जो डेली नहीं आते वो क्या होते हैं, असतत। उनका कोई हल नहीं है, उनको नहीं बता सकते हम कि क्या आएगा उनका हल, उनका रिजल्ट क्या आएगा वो हम बता नहीं सकते। तीसरा केस, अब ये ना होता तो क्या होता, शायद तुम दोनों भी ना होते तो कुछ ये भी हो सकता था। बोलो ये पहली लाइन है, ये पहली लाइन जा रही है। दूसरी लाइन कही कि मैं तेरे ऊपर ही से जाऊंगी, ले, बोलो हाँ है ना, ये भी तो संभव है कि नहीं है, बिल्कुल संभव है। एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन चली गई, तो बताओ यहाँ पर आपको कितने हल मिल रहे हैं, दिख रहे हैं, एक या अनेक, अनेक, अनेकों अनेक हल मिल रहे हैं। हर बिंदु पे हल है, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है, हाँ या ना। जो पहली लाइन का x है वो दूसरी लाइन का x है, जो पहली लाइन का y है वो दूसरी लाइन का y है। तो बताओ कितने हल मिले, अनेक हल। निकाय कैसा हुआ, सतत कि असतत, सतत है भाई, हल मिल रहा है। तो ऐसी रेखाओं को जो एक दूसरे के ऊपर चिपक जाएं, ऐसी रेखाओं को क्या बोलते हैं, बोलो हाँ, कौन सी पाती, समपाती रेखा। कौन सी रेखा, समपाती रेखाएं। हाँ, कितने हल हैं, अनंत हल। कितने हल हैं, कितने हल हैं, और कंडीशन बोलो A1 अपॉन A2
बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन, समझ में आया? तो A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। चलो मैं उदाहरण आपको लिख करके दे रहा हूँ। एक समीकरण दे रहा हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0 और दूसरा 6x प्लस 9y प्लस 12 बराबर 0। चलिए आइए देखते हैं कि ये रेखा कैसी है। ये रेखा ये वाली है या ये वाली है या एक दूसरे के ऊपर वाली है। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहले A1 अपॉन क्या आएगा, 2/2 एकम 2 तिया, फिर आएगा B1 अपॉन 3/3 एकम 3 तिया 1/3 आ गया। फिर C1 अपॉन C2 4 एकम 4 तिया। ये देखो तीनों बराबर आ रहे कि नहीं आ रहे? A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होंगी, समपाती। क्या होंगी, समपाती होंगी। समझ में आ गया? हाँ, कितने हल मिलेंगे, अनंत हल। कितने हल मिलेंगे? समीकरण निकाय कैसा है, सतत है कि असतत है? कैसा है, सतत है। समझ में आ गया? तो ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमको केवल ये बोला गया है कि भाई आप ये बताइए कि इसके कितने हल मिलेंगे, रेखाएं कैसी होंगी। अब बेटा अब हमको इस चैप्टर में हल निकालना है। क्या निकालना है? हल। तो बेटा हम हल किसका निकाल पाएंगे? हम हल केवल इस परिस्थिति का निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक हल है, अद्वितीय हल है, जिसमें दोनों रेखाएं आपस में आके भिड़ेंगी, है ना भाई? इसमें तो हल ही नहीं निकलेगा। इसमें हल निकलेगा क्या? और इसमें तो अनंत हल निकलेंगे। तो इसमें तो अनंत हल हैं, जो है सब हल ही हल हैं, है ना? तो केवल एक ही हल, यही वाला कंडीशन हमको पढ़ना पड़ेगा हल निकालने के लिए। A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन, तो इस केस में चैप्टर आगे चलेगा। तो ये रही पहली क्लास। मेन आपके लिए जो फॉर्मूला है ये है, मेन जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि यही आपको लिखना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो A1 बराबर अपॉन A2 बराबर नहीं होगा B1 अपॉन B2 के। अगर आपके पास समांतर रेखाएं हैं तो दूसरी वाली कंडीशन, और संपाती रेखाएं हैं तो तीसरी वाली। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए इसको बना लीजिए। चलिए देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2 में कह रहा है कि अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 की तुलना करिए और बताइए कि समीकरण युग्म 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 तथा 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0 द्वारा निरूपित हुई रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या संपाती हैं। मतलब पहला वाला केस है या दूसरा वाला या तीसरा वाला, आपको बताना है। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2। बोलिए A1 कितना है? 5। A1 कितना है? B1 कितना है? -4। B1 कितना है? और C1 कितना है? 8। A2 कितना है? B2 कितना है? C2 कितना है? हाँ, चिन्ह के साथ -9। बोलो ठीक है? चलिए बनाइए। A1 अपॉन A2 कितना बनेगा? अरे A1 अपॉन A2 5 अपॉन 7 बनेगा ना? B1 अपॉन B2 कितना बनेगा? -4/6 काट दो 2 से 2 और ये कितना 3, मतलब बन गया -2/3। हाँ या ना? वैसे तो हमारा आंसर यहीं पे आ गया है। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? मतलब A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन, इसकी हमको कोई परवाह नहीं है क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं है। इसका मतलब दोनों रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी। दोनों रेखाएं क्या होंगी? तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी। कितने हल निकलेंगे? एक हल। कितने हल? एक हल। निकाय संगत है कि असंगत है? संगत है। क्या है? ये देखिए यहाँ दिए हुए युग्म का एक अद्वितीय हल है और युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा। अब चलिए देखिए ग्राफ से हल करना। पहली विधि है ग्राफीय विधि। कौन सी विधि? तो पहले लाइन का ग्राफ बना लोगे, नहीं बना पाओगे? अरे x का मान डालोगे y का मान निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बोलो x 0 पे y कितना आया? तो पॉइंट क्या बन गया? 0,
फिर अगला x की वैल्यू 6 पे y की वैल्यू क्या आ गई 6,0 बन गया। चलिए अब दूसरी लाइन ये है, ये दूसरी लाइन है, बोलिए हाँ है ना। चलिए तो दूसरी लाइन में x का मान डालो, y का मान निकालो। x का मान 0 डालने पर y का मान -4, बिंदु क्या बना 0, और दूसरा बना 3, चलिए 2 लाइनों के पता कर लिया हमने। अब ग्राफ पे बनाते हैं, किस पे बनाएंगे, चलिए ग्राफ पे, ये हमने बना लिया ग्राफ पेपर, ये हम लेकर के आ गए ग्राफ पेपर, बोलो ठीक है। अब ग्राफ पेपर पे सबसे पहले पहली लाइन, पहली वाली लाइन देखो किस किस बिंदु से जा रही है 0, 2 और 6, आ जाओ ग्राफ पेपर में 0, 2, 0, 1, 0, मिल गया कि नहीं मिला। तो ये पहला बिंदु हमको मिल गया 0, 2, दिख रहा कि नहीं दिख रहा। और दूसरा बिंदु मिल रहा है 6, जोड़ दो, ये लाइन निकल गई कि नहीं निकल गई। और इस लाइन का नाम है x + 3y = 6, जो पहली लाइन हमने हल करी थी, x + 3y = 6। अब दूसरी लाइन किस बिंदु से जा रही है 0, और 3, ये देखो 0, -4 और 3, -2, जाएगी नहीं जाएगी। दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा मिला दो, बढ़ा दो आगे, और जब आप बढ़ाओगे तो देखोगे ये दोनों रेखाएं काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, काट रही कि नहीं काट रही हैं। कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी, कैसी रेखाएं हैं। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक ही हल होता है, हाँ है ना। एक हल मिल गया, हल का नाम है x, y। किस बिंदु पर काटी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और x अक्ष में है तो y 0 होगा, तो बिंदु बन गया 6, 0, बोलो हाँ है ना। तो x, y आया 6, 0, तो x का मान 6 और y का मान 0, तो ये देखिए आंसर 6, 0 है। क्लियर कि नॉट क्लियर। हाँ तो बोलो संगत है कि असंगत है। संगत है, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, और जब रेखाएं एक दूसरे को काटे तो क्या होता है, संगत। तो ये पहली विधि बेटा कहलाएगी, पहली विधि जिसमें आप ग्राफ बना के हल करेंगे, इसको बोलेंगे ग्राफीय विधि। कौन सी विधि, पहली विधि कौन सी विधि है। क्लियर कि नॉट क्लियर। चलिए तो इस तरीके से आप ये ग्राफ बना के, अच्छा बच्चों एक चीज देखो, तुमने यहाँ ग्राफ बना के देखा है कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, बोलो हाँ है ना। अब बिना ग्राफ बनाए भी आप यहाँ पे पता कर सकते हो कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं बिना ग्राफ बनाए। देखो कैसे, हमारी वाली विधि से देखो, x + 3y + 6 है, तो पहले इसको x + 3y - 6 = 0 लिखेंगे नहीं लिखेंगे। और ये है 2x + 3y -3y, इधर पे आएगा -12 = 0, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर, बोलो a1/a2 कितना आएगा, a1 कितना, अरे x का गुणांक देखा करो, x बोल देते हो, x का गुणांक कितना 1, और नीचे x का गुणांक 2। अब b1/b2 बताओ, b1 कितना 3 और b2 कितना -3, 3 एकम, और यहाँ भी क्या 1। यहीं पर पिक्चर क्लियर हो गई। a1/a2 ये 1/2 आ रहा है, और ये 1/1 आ रहा है, क्या ये बराबर हैं। a1/a2 बराबर नहीं है b1/, मतलब रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, और एक ही हल मिलेगा। मिला कि नहीं मिला। और जब हमने इनको वास्तव में ड्रॉ किया, जब हमने वास्तव में इनको ग्राफ पेपर में बनाया, तो आपको कितने हल दिख रहे हैं, एक, कितने हल दिख रहे हैं, है ना, एक ही हल आपको दिखाई दे रहा है। जब आपने इसे ग्राफ पेपर में बनाया है तो आपको एक ही हल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा ना। चलिए